अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और वो पढ़ता नहीं है या वो लिखना नहीं चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कल मैं मेरे बच्चे को स्कूल लेने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर एक बच्चा साइड में खड़ा होकर के बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब मैंने टीचर को पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, तो टीचर का कहना था कि ये लिखता नहीं है। ये इसे हमने बहुत कोशिश की लिखाने की, पर ये लिखना ही नहीं चाहता है, इसे सब कुछ आता है। इसकी मम्मा है, वो भी बहुत परेशान है क्योंकि बच्चा लिखता नहीं है। इसे हमने मार के देख लिया, प्यार से समझा के देख लिया, डाँट के देख लिया, डरा करके देख लिया, पर ये फिर भी लिखता ही नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा क्यों नहीं लिखना चाह रहा है। 4 साल का जो बच्चा होता है या 4 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी ये जो हैंड्स की जो बोन होती है, ये डेवलप नहीं हुई होती है। ये बोन है और ये सारे ऐसे अलग-अलग से रहते हैं। ये सारी बोन्स उनकी अलग होती है। आप चाहो यहाँ पर देखो कि ये 4 साल के बच्चे के हाथ का एक्स-रे है और ये 7 साल के बच्चे के हाथ का एक्स-रे है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा लिखना क्यों नहीं चाह रहा है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम उन्हें फ़ोर्स करते हैं कि आप लिखो, 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 क्यों नहीं लिख रहे हो? तुम जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। पर आप समझने की कोशिश करें कि बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसके एफ़र्ट्स की कदर करनी चाहिए कि ठीक है, बच्चा अगर कोशिश कर रहा है तो मैं उसे एप्रिशिएट करूँ कि हाँ, बच्चा आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो, इसीलिए आपको करते रहना है, उसको हमेशा एप्रिशिएट करो। अब इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कि एक वाइफ़ है, उनका नया-नया शादी हुआ है और उन्हें खाना नहीं बनाना आता है। उनके हस्बैंड उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम बेकार हो, तुम जब कुछ सीखा ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम इतना बेकार खाना बनाती हो और तुम्हें आता भी नहीं और तुम कभी कुछ कर भी नहीं सकती हो। और वाइफ़ खाना नहीं बना पा रही हैं, ये बात किसी तरह से मदर इन लॉ ने या फिर हस्बैंड ने किसी ने उनकी मदर को बता दिया। अब मदर को जब बता दिया तो मदर भी यही चीज़ कहते अपनी डॉटर से कि तुम जानबूझ के नहीं करना चाहती हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम ये सारी चीज़ें जानबूझ करके करती हो, तुम क्यों नहीं समझना चाहती हो कि तुम्हें ये आना चाहिए। देखो दूसरे लोगों को देखो, वो कितना अच्छा खाना बनाते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अभी पे भी नहीं सीख रही हो, तुम्हें नहीं आता है, तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो। अब आप मुझे बताओ कि तब आप कहाँ जाओगे और आप क्या करोगे? आपको आपकी मदर भी नहीं समझ रही हैं, आपके हस्बैंड भी नहीं समझ रहे हैं और आपकी मदर इन लॉ भी नहीं समझ रही हैं। आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप खाने बनाने में आप इंटरेस्ट लोगे? आप बनाओगे खाना? नहीं। आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना चाहोगे कि जब कोई मेरे एफ़र्ट्स को नहीं समझ रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, इतना मैं कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी जब कोई मेरे एफ़र्ट्स को नहीं समझ रहा है, तो मैं खाना क्यों बनाऊँ? इस तरह से जो आपका खाना बनाने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो धीरे-धीरे लो होता जाएगा और आपका खाना बनाने में इंटरेस्ट जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। सेम ऐसा ही बच्चे के साथ भी हो रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा है, जब वो नहीं लिख पा रहा है, तो आपको उसे एप्रिशिएट करना है। अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे लिखना नहीं आ रहा है, तो आपको उसे एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई को पढ़ाई के जैसा नहीं, खेल के जैसा रखो और बच्चे को समझने की कोशिश करो कि बच्चा कोशिश कर रहा है, एफ़र्ट्स दे रहा है, तो उसके लिए आप उसे एप्रिशिएट करो। कि हाँ बच्चा, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। अगर वो चीज़ें टेढ़ी-मेढ़ी लिखता है, तो आप बच्चे को बोलो कि अरे वाह बच्चा! आपने तो कैसे ए के पैर पे बिल्कुल टेढ़े कर दिए और ई का देखो, ई की पूँछ कहाँ जा रही है। अब आप अगर ऐसे उल्टा-सीधा बनाओगे, तो फिर उसकी मम्मा नाराज़ हो जाएगी ना। आपको ऐसा नहीं करना, आप सुंदर-सुंदर बनाओ, आप प्यारा-प्यारा सा बनाओ। आई नो कि आप कर सकते हो और बच्चे को आप एप्रिशिएट करो। ट्रस्ट मी, बच्चा बहुत जल्दी